जादूगरनी का श्राप। एक नगर में एक राजा रहता था। शादी के बहुत सालों के बाद उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। दूर दूर से लोग उस राजा को बधाई देने आ रहे थे। उस नगर के पास के जंगलों में एक जादूगरनी रहती थी। वह भी राजा की लड़की को देखने आई, लेकिन सिपाहियों ने उसे रोक दिया। जब सिपाहियों ने राजा को बोला कि जादूगरनी उसकी बेटी को देखने आई है, तो राजा ने कहा कि जादूगरनी को धक्के मारकर निकाल दो, पता नहीं वह मेरी बेटी को क्या कर देगी। सिपाहियों ने राजा की बात मानकर जादूगरनी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जादूगरनी ने उसे श्राप दिया कि राजा, तेरी बेटी का कद इतना लंबा होता जाएगा कि कोई भी उसे शादी करना नहीं चाहेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा की बेटी बड़ी होने लगी। बड़ी होने के साथ साथ राजा की बेटी का कद दूसरी लड़कियों से 2 गुना होता जा रहा था। राजा को बड़ी फिक्र हो गई। राजा समझ गया कि ये सब जादूगरनी का श्राप है। जब लड़की की उम्र शादी के लायक हो गई, तब उसका कद आम लड़कियों से 2 गुना हो चुका था। कोई भी लड़का उससे शादी करना नहीं चाहता था। राजा ने आसपास के नगरों में घोषणा करवा दी कि जो मेरी लड़की के साथ शादी करेगा, मैं उसको अपना वारिस बना लूंगा। लेकिन जो भी लड़का उस लड़की को देखता, वह उससे शादी करने के लिए मना कर देता और चला जाता। तब एक लड़का आया। उसने राजा की लड़की को देखा तो वह बहुत सुंदर थी। उसने राजा को कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने बोला, क्या तुम यह बात लालच में कह रहे हो? लड़के ने बोला, नहीं, आपकी लड़की सच में बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पर मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस लड़की का कद आम लड़कियों के मुकाबले इतना ज्यादा क्यों है। तब राजा ने उसको सारी बात बता दी कि यह सब उस जादूगरनी के श्राप के कारण हुआ है। जब मेरी लड़की पैदा हुई थी, तब सब लोग बधाई देने के लिए आए थे। तब यह जादूगरनी भी आई थी, लेकिन हमने उसे लड़की से मिलने नहीं दिया था, इसलिए उसने मेरी बेटी को श्राप दे दिया। तब लड़के ने बोला, ऐसा है तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? राजा ने कहा कि मैंने अपने बहुत से सैनिकों को उस जादूगरनी के पास भेजा था, लेकिन वह जादूगरनी मेरे सब सैनिकों को मार देती थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम ही रहा। तब लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, एक कोशिश मैं भी करके देख लेता हूँ। तब लड़के ने राजा से जादूगरनी का पता पूछा और लड़का उस जादूगरनी के पास चला गया। जंगलों को पार करता हुआ वह लड़का एक पहाड़ी पर गया। तब उसने देखा कि जादूगरनी की कुटिया वहाँ पर है। लड़के ने अपना वेश बदल लिया और वह एक गरीब लड़का बन गया था, जैसे कि वो 4-5 दिनों का भूखा हो, और वह जाकर जादूगरनी के घर के सामने बेहोश होने का नाटक करने लगा। जब जादूगरनी ने उसको देखा तो उसकी बुरी हालत देखकर वह उसको अंदर लेकर चली गई। फिर जब वो होश में आया, तब जादूगरनी ने बोला कि तुम कौन हो लड़के? तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए मैं चलते चलते यहाँ पर आ गया हूँ। फिर लड़के ने उससे कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तुम्हारे सारे काम कर दिया करूँगा, तुम मुझे अपने घर में रहने दो। फिर जादूगरनी उसे रखने के लिए मान गई। इस तरह लड़का उस जादूगरनी के साथ रहने लगा, और उसको तब पता चला कि जादूगरनी की जान उसके पास पड़े एक तोते में है। जादूगरनी तोते का बहुत ख्याल रखती थी और उस लड़के को भी उसके पास नहीं जाने देती। एक दिन वह लड़का जादूगरनी से झूठ कहता है कि राजा की लड़की तो ठीक हो गई है और उसकी शादी भी होने वाली है। यह सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, मैं उस लड़की को ठीक नहीं होने दूंगी। अभी मैं जाती हूँ, उसको देख कर आती हूँ। वह गुस्से में जैसे ही बाहर गई तो वह अपने तोते को घर पर ही भूल गई। यह मौका पाकर लड़के ने तोते को पकड़ लिया, और तब जादूगरनी को एहसास हो गया कि मेरा तोता खतरे में है, क्योंकि उसकी जान जो उसे तोते में थी। लड़के ने जैसे ही उस तोते को पकड़ा तो जादूगरनी आ गई और बोली, तोते को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। तो तब लड़के ने कहा कि नहीं, तुमने उस लड़की को श्राप दिया है,
उसकी शादी मुझसे ही होने वाली है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने बेकसूर लड़की के साथ जो किया वो गलत है। जैसे ही लड़का उस तोते की गर्दन को मरोड़ देता वैसे ही जादूगरनी की भी गर्दन टूट जाती है और वह मर जाती है। फिर लड़की का श्राप टूट जाता है। वह लड़की अब आम लड़कियों जैसी हो जाती है। तब लड़का उस लड़की से शादी कर लेता और खुशी खुशी रहने लगते हैं।